हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज है 27 मई और 27 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए, राइट। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ए में है आरती बरुआ, बी में था साजी केवी, सी में था गोविंदा राजुलू चिंताला और डी में था PVS सूर्य कुमार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गोविंदा राजुली चिंताला। आप में से कई सारे लोगों ने इसका राइट आंसर बताया था। देन उसके बाद आज व्याख्या की बात करें इसकी, तो गोविंदा राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का स्थान लेंगे। गोविंदा राजुलू की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की गई है। वह जुलाई 2022 तक अपनी सेवानिवृत्त तक पद पर बने रहेंगे, राइट। आज का जो पहला प्रश्न है उसकी बात करें तो भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं, ए में है स्मृति भारती, बी में है राजेश भूषण, सी में है डॉक्टर ईश्वरा रेड्डी और डी में है बलराम भार्गव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजेश भूषण। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के गठन का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का सामना करते हुए दवाओं की स्वीकृत प्रक्रिया, अनुसंधान और टीका विकास को गति देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हॉकी के जाने माने खिलाड़ी बलवीर सिंह दोझांस का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी कप्तान में किस वर्ष भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें पहला है 1948, दूसरा है 1952 और तीसरा है 1956। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, दूसरा हो जाएगा केवल 3 और तीसरा हो जाएगा केवल 1 और 3 और चौथा हो जाएगा 1, 2 और 3, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 3, 1956 में। इसकी व्याख्या की बात करें तो बलवीर सिंह दोझांस 1948 लंदन, 1952 हेल्सिंकी की और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे। 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान थे। इस टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, राइट। ये सारी डेटें उन्हीं की हैं जिनमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन 1956 में कप्तान के लिए पूछा गया है तो भारतीय टीम के कप्तान 1956 में रहे थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? ए में है कर्नाटक, बी में है तमिलनाडु, सी में है पंजाब और डी में है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसकी व्याख्या की बात करें तो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव तैयारी कार्यों में किया जा रहा है। चूंकि राज्य के कई जिलों त्रिची, थेनी, कोयम्बटूर आदि में पश्चिमी घाटों की तलहटी है, इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों से हमले के जोखिम में होती है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण के अनुकूल गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि
सुधार योजना के तहत बिजली की वाड़ बनाने की लागत का 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो मतलब माहौल मुहैया करता है। इसमें ए में हो जाएगा AK सीकरी, बी में हो जाएगा जस्टिस चेलमेश्वर, सी में हो जाएगा तीरथ सिंह ठाकुर और डी में हो जाएगा BN श्री कृष्ण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? AK सीकरी। इसकी व्याख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। इस मध्यस्थता समिति में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति AK सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? ए में है बिहार, बी में है तमिलनाडु, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है केरल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए में है 25 मई, बी में है 10 मार्च, सी में है 15 जनवरी और डी में है 10 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 मई। इसकी व्याख्या की बात करें तो विश्व थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो ए में हो जाएगा नेपाल, बी में चीन, सी में जापान और डी में अमेरिका। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। इसकी व्याख्या की बात करें तो अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल से वह चोटों से जूझ रही है। साल 2014 में और साल 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियां करवाई थी। देन उसके बाद की जिसमें से 2 हिप सर्जरियां भी हैं। हैम्पटन वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टाटिशविली के साथ एक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उन्हें अबिगैल स्पियर्स और रेक्वेल अटोबो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की है? ए में होगा उड़ीसा, बी में है राजस्थान, सी में है पंजाब, डी में है तमिलनाडु। तो इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी राइट आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है। देन उसके बाद व्याख्या की बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि
केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमगा करने की योजना शुरू की है, और यानी कि शहर में बिजली की पूरी जरूरत सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी और सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क जैसे विविध उपयोगों में ग्रिड से इतर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना की जिम्मेदारी MNRE ने ली है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए में है जाह्नवी फूकन, बी में है कोमल त्यागी, सी में है गीता सिन्हा और डी में है वंदना सचदेवा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाह्नवी फूकन। इसकी व्याख्या की बात करें तो जाह्नवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर्स है और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की की महिला शाखा है। फूकन ने 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से कार्यभार ग्रहण किया। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीकी और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की? ए में होगा इजराइल, बी में है चीन, सी में है नेपाल और डी में है जापान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इजराइल। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ भी यह आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। राइट, तो ये रहे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन आज के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है। ए में है हरियाणा, बी में है महाराष्ट्र और सी में है मिजोरम और डी में है केरल। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। सो फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो।